मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज सौभाग्य हमारा है कि अजहर इमाम जो सभापति हैं टिकारी नगर परिषद का, वो उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। और अभी चल रहा है टिकारी नहीं पूरे बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में बहुत सारे महागठबंधन से लेकर एनडीए माने तमाम नेता लोग अपने अपने टिकट के दावेदारी में घूम रहे हैं, लेकिन अभी किसी की उम्मीदवारी फाइनल नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं अजहर इमाम जी सभापति महोदय भी वैसे उम्मीदवारों में भी एक हैं जो कि आगे चल रहे हैं टिकट के दावेदारी में। टिकट माना जाए तो जनता के बीच में मैं सबसे बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं दर्शक, तमाम लोगों को मैं भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि टिकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे एनडीए के और विकास पुरुष कहे जाते थे, लेकिन हमको लगता है टिकारी विधानसभा में, टिकारी नगर परिषद में जो आपने विकास किया है वो विकास पुरुष का सेकंड पोजीशन पर उसको छोड़ दिए हैं आप तो फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। जनता का यह डिमांड है आपका कि टिकारी नगर परिषद में जो टिकारी विधानसभा क्षेत्र है इसमें अजहर इमाम जी यदि आ जाते हैं तो पक्का है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस पर जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो टिकारी विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं, जनतागण हैं, क्योंकि जनता ही मालिक होते हैं, और चुनाव जो होता है वह चुनाव उम्मीदवार का भले ही लोगों की नज़र में होता है, लेकिन हकीकत मायने में चुनाव जो होता है वो आम जनता का होता है, और इससे नफ़ा और नुकसान जो होता है वो गरीबों को नफ़ा नुकसान सबसे ज़्यादा अधिक समझ में आता है। अगर कैंडिडेट का चयन सही उम्मीदवार का होता है तो यकीनन इससे फ़ायदा जो होना है वो आम तबका गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा होना है। तो वैसी परिस्थिति में अगर जनता इस चीज़ को समझ ले कि यह चुनाव उम्मीदवारों का तो है ही, लेकिन इससे इसका जो हकीकत मायने में यह चुनाव जो है हमारा है। जैसे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है और वो लोग बताते हैं कि ऐसा लगता है कि हम जो है चुनाव में वोट नहीं करने का प्लान कर रहे हैं, और हम ही नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, और ऐसे ऐसे लोग जो निर्णय यही ले रहे हैं कि हम लोग नोटा को वोट करेंगे। तो हमने उनको कहा कि भाई मेरे, यह चुनाव ना कि सिर्फ आपके हित है, आपके पीढ़ी 5 वर्ष में जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी 12 साल 13 साल के हैं, वो आने वाले 5 वर्ष बाद वो भी वोटर्स हो जाएंगे, वो भी जो है बालिग हो जाएंगे, और वो उनके अंदर भी क्षमता होगा कि हम भी किसी भी जनप्रतिनिधि को नया लाएं या बदलें। तो कहने का मतलब है कि ये कीमत जो है ये बहुत ही कीमती चीज़ है। एक वोट जो होता है बहुत ही कीमती होता है, और आप इसको यूं ही जाया कर देंगे नोटा में, उससे आपका टिकारी का जो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा वो कैसे तब्दील होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अगर यकीनन आपको चैलेंजिंग है कि हमें कुछ करना है, तो वैसे उम्मीदवारों के खिलाफ आप एकजुट हो, जो आपका जो क्षेत्र में रह करके जनप्रतिनिधि है, अगर आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, आपका मान सम्मान नहीं दे रहे हो, या फिर आपके साथ दूसरी भावना से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई काम नहीं किया हो, तो वैसे लोगों को आप लोग टारगेट कर करके उनको हराने का काम करें, उनको बदले, और कोई ऐसा उम्मीदवार जिस पर आपको और आप पूरे समाज को विश्वास हो, कोई ऐसा सबूत कि यकीनन इस व्यक्ति को, इस उम्मीदवार को अगर हम लोग मौका देते हैं तो ये यकीनन जीत करके क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचाएगा। आम जनों को, गरीब को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, या कोई भी धर्म कास्ट हो, तमाम लोगों को एक सूत्र में बांध करके लेके चलने वाला हो, कोई भी फर्क नहीं रखता हो, उसको आप मौका दें। यकीनन अगर वैसा पाया जाता है तो आप उसको देर ना करें,
बल्कि उसको परखते हुए उसको मौका दें। यकीनन आप और आपका आने वाला नस्ल सब के सब जो है इसके लाभ उठाएंगे। देखिए, इस प्रकारी कोच विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो टेकारी के जो बेरोजगार युवा हैं और जो कहीं पे विकास संभव नहीं हो पाया है, हमारा ये मानना है कि विधानसभा टिकारी अंतर्गत बहुत सारे लोग रह रहे हैं और कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हर वर्ग के लोग हैं। इसका एक प्राथमिकता के अनुसार एक सूची बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विधानसभा में हम भी लगभग घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कहीं तो एकदम जो है नाली और सड़क एकदम बराबर है। हाल यह है कि सड़क जो है नाली से एकदम बजाया हुआ है। तो यह परिस्थिति है और इसको देखते हैं तो चलने में भी हमको कष्ट आता है, दुख महसूस करते हैं कि इतना दुर्लभ जो दृश्य दिख रहा है, ये बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसा हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं कि उसका कोई सटीक उपाय भी नहीं निकाल रहे हैं। और जब मालूम चलता है कि जानकारी लेने के बाद, तो यह लंबे समय यानी 20 वर्ष से 25 वर्ष से यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि वैसे स्थलों को इग्नोर करते हैं और बहुत सारे गरीब तबके का इलाका, मैं किसी धर्म और जाति के बारे में नहीं बताऊंगा, अधिकांशतः गरीब तबके के इलाका में हम गए हैं। हमने यही देखा है कि गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो जैसे भी मरे या फिर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे जनप्रतिनिधियों का। लेकिन सबसे पहले जरूरत वैसे ही लोगों को होना चाहिए जो गरीब लोग हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि वोट उनका भी उतना ही बराबर है जितना अमीर का होता है। तो वैसे गरीबों का जो यकीनन जो रह रहे हैं, जहाँ पर स्कूल छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल जाना चाहिए, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नाली और सड़क एक है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को कठिनाई हुआ, कोई गर्भवती महिला है या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ कि अगर उनको इलाज के लिए जाना पड़े, तो ना तो वहाँ कोई गाड़ी का साधन है, अब रात भी है और रोड भी एकदम खड्डा है और काफी बुरा हाल है। अभी अगार हुआ था, अगार भी हम गए थे, दिघौरा भी गए थे, तो कई ऐसे स्थान है जहाँ एकदम नर्क के बराबर है। बिल्कुल पहुंचा नहीं ना। मतलब इसके बारे में जब आप जाएंगे तो इसका वो यकीनन करने लायक है। ये किसी जगह जा सकता है। रही बात है लोगों का जो भरोसा है, मुझे मौका और लोग जो चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, ये खुशी की बात है आज जो भी कुछ हो, तो अपने लोग सभा में खास करके नगर परिषद में जितने भी लोगों ने मुझे दुआ और सम्मान के साथ मुझे इस कुर्सी पर बिठाने का काम किया, मैं आज भी उन्हें अभिनंदन करता हूँ और दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ पहचान बनाया हूँ उन्हीं लोगों के बदौलत। दूसरी चीज कि यहाँ हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आते हैं, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा, कोई भेदभाव नहीं होता है। ये नहीं पूछा जाता है कि आप फलाने पार्टी से, ये नहीं पूछा जाता है कि आप फलाने जात से हैं, ये फलाने धर्म से हैं, या आप छोटे हैं, आप गरीब हैं, आपने मम्मी पापा को बुला, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो सारे लोगों को सुनवाई होता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं वैसे लोगों को काम करूं। तो ये मेरा धर्म है। पॉलिटिक्स जो होता है ये एक सामाजिक काम है, ना कि सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम होता है। इसमें हमारा जो शुरू से हमारा जो लक्ष्य था, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सेवा का कार्य, हमारे फादर चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, कुछ और करूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को ही चुना। इसके लिए हमने लगातार कई बातें भी सुनने का कार्य किया है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है बुरा है, पॉलिटिक्स का कार्य लोग इतना बुरा बना दिया है कि लोग पॉलिटिशियन को गलत निगाहें से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% पॉलिटिशियन गलत होते हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। रही बात की पॉलिटिशियन किस दौर से गुजरते हैं और कैसे गुजरते हैं, उनकी भी एक परिस्थिति होती है, एक दायरा होता है और उनकी ही मजबूरियां होती है। तो हम लोग अपने दायरा में रहकर ही, और हम लोग भी परेशान होते हैं, व्यस्तता होती है हमारी लाइफ में, और इसी चीज़ को हम लोग चुनौती लेकर के जनता को भी देखते हैं और आगे की जो रणनीतियाँ होता है उसको भी हम लोग तैयार करते हैं। अभी मिशन हम लोग का है विधानसभा में हम लोग लगे हुए हैं और
हमको यकीन है पार्टी पर कि पार्टी जो इस बार निर्णय लेगी यकीनन एकदम चमत्कार होगा निर्णय और बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि पार्टी देखिए पार्टी का जो निर्णय है साफ लफ्ज में मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो टिकारी में होने वाला है, सबसे बड़ी बात कि नए लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। नए लोगों को मतलब कि हम समझते हैं कि आज पार्टी का ज्वाइन हुआ है, 10 दिन हुआ है, 10 महीना हुआ, तो ऐसे लोगों को अगर मिलता है तो कोई भी पुराना व्यक्ति सवाल खड़ा करेगा कि भाई मैं 10 वर्ष से हूँ, मैं 20 वर्ष से हूँ, मैं 30 वर्ष से हूँ, तो मुझे क्यों नहीं? तो ये न्याय नहीं होगा, ये न्याय के विरुद्ध होगा। तो न्याय यही है कि जो पूर्व से मेहनत कर रहे हैं उसको मजदूरी मिले, ना कि आज मैं लाइन में लगा और आज आपको मजदूरी मिले। कहाँ जा रहे हैं? जाइए नहीं, बैठिए और देखिए। अजहर इमाम जी, आप जानना चाहते हैं ना, दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर इतना होने के बावजूद भी टेकारी विधानसभा का क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन से टिकट एकदम इस बार अजहर इमाम को ही मिलने वाला है ना। तो मैं आपको मैंने जोड़ रहा हूँ इनसे, अभी हम जाएंगे नहीं और आप भी धैर्यपूर्वक सुनने का काम करें। बताइए सर, महागठबंधन के लोग बहुत सारे प्रयास लगाए जा रहे थे कि टिकट हमको मिलेगा, हम बहुत पुराना है, लेकिन राहुल गांधी का जो अधिकार यात्रा हुई उसमें आपको अहमियत दी गई उस भीड़ में और आपकी भीड़ अच्छा खासा देखा गया। तो सर उसमें पॉजिटिव दर्शक को बताइए। राहुल जी का दोनों हमारे नेता यात्रा जा रहे हैं, तमाम लोग जितने भी हमारे सारे लोगों ने पूरी सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है, सारे लोगों ने किया है, लीडर है वो तो हम ये भी अपने। अब रही बात की मुलाकात मुझे मालूम नहीं है, फिर बाद में मालूम चला और लोगों की मुलाकात बारे में यह है कि कुछ चीज़ें आदमी सोचता भी नहीं और कुछ चीज़ें हो जाता है, कभी कभी तकदीर भी साथ होता है, यकीनन सफलता है। देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो प्री प्लान करते हैं, तो इस चीज़ को मैंने सेटअप कर लिया था माइंड में कि ऐसा ऐसा होना है और ये सिचुएशन होना है और उसके बाद फिर हमारी इस तरीके से मुलाकात होगी। हमने प्री प्लान करके रखा था और उसके बाद वही चीज़ हुआ जो हमने सोचा था। तो इस पर क्या टेकारी का स्वाभिमान और टेकारी का मान सम्मान जो मतलब हो चुका है अपने आप में, क्या इस बार बचाने का काम करेंगे कि नहीं? देखिए पार्टी पर दूसरी बात है यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, कई तरह के लोग। हमने तो नए लोग के बारे में ये नहीं कहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, हमने ये कहा कि बड़े बोले तो यहाँ पर पुराना पार्टी के अंदर, पार्टी के भीतर में जो पुराना कार्यकर्ता है, पुराने लोग हैं, तो सबसे पहले पुराने को ही तरजीह मिलना है। ये स्वाभाविक सोचने वाली बात है कि न्याय क्या होगा, तो जस्टिस तो यही होना है ना कि भाई सबसे पहले पुराना, तो पुराने को ही, कांग्रेस का ये कल्चर है, पुराने को ही मिलना है और हमें उम्मीद है कि पुराने में हम हैं और बहुत सारे लोग हैं, सब लगभग अधिकांशता कांग्रेस में नए लोग। क्लियर हो गया कि इस बार टिकट टेकारी विधानसभा क्षेत्र से, टेकारी कोंच बदाब विधानसभा क्षेत्र से जाइएगा नहीं। एकदम तसल्ली से शेयर कीजिएगा, दबा के मेरा वीडियो कैसा लगा आप दबा के शेयर कीजिएगा। और अजहर इमाम का विजय भी, इनके माथे पर ताज भी यह पहनेंगे, यह तय है। स्टूडियो मैं वापस ले चलता हूं, धन्यवाद।